आइए आप देखिए चने की दाल की काबुली खिचड़ी कैसे बनती है। क्विक एंड इजी काबुली पुलाव। चना दाल टेस्टी डिश। क्विक एंड काबुली पुलाव टेस्टी चना राइस रेसिपी बाय मिक्स प्लेट चैनल। ये चटनी बनाई है हमने इस काबुली खिचड़ी के साथ खाने के लिए, और सलाद बनाया है ये। और ये भी बता दूंगी मैं आपको किस तरीके से बनाई है ये चटनी। ये हरा धनिया और पुदीना और टमाटर के साथ, और ये हमारा अचार रखा है इसके साथ खाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चने की दाल की खिचड़ी बेहद पसंद आएगी। और ये गर्मियों में पकाई जाती है ये, और मुहर्रमों में भी बनाई जाती है। स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल है ये। गर्मी के इस मौसम में बनाइए झटपट चने की दाल का पुलाव बाय मिक्स प्लेट चैनल। देखिए कितनी अच्छा लुक आया पकने के बाद। मैंने ये बासमती चावल 115 रुपये किलो वाला लिया है। अगर आप चाहें तो बिरयानी का भी ले सकते हैं अच्छा वाला, 170-80 रुपये किलो वाला। ये मेरे डेली रूटीन के चावल हैं जो मैं रोज़मर्रा में पकाती हूँ घर में। और ये देखें दाल वगैरह हमारी सब अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये चने की दाल चावल सब ये गल गए हैं। ये मैं दिखा रही थी आपको तोड़ के दाल और चावल। और देखें कितना अच्छा ये हम लोग इस तरीके से दोपहर के खाने में खाते हैं खिचड़ी चने की दाल की। और ये लहसुन और अदरक मैंने 2 से टेबल स्पून पीसा है मैंने। और ये 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज काटी है ये। और ये चटनी का सामान है। 12 अदद साबुत मिर्चें हैं, थोड़ा सा लहसुन है, नमक है, और ज़ीरा भी ऐड करूँगी इसमें, टमाटर, धनिया, पुदीना। और ये चावलों के लिए 1-1.5 टेबल स्पून नमक है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, सब्ज़ इलायची 2 अदद और बड़ी इलायची 2 अदद। और चने की दाल का ये पानी बचा हुआ है जो उबाली थी मैंने, ½ केजी चने की दाल उबाल के जो पानी बच गया था ये वो अलग कर लिया। और चने की दाल मैंने अलग कर ली है कटोरे में। ये ½ केजी हमारी चने की दाल बॉयल हुई है। बॉयल कर ली थी मैंने, इसको आधा घंटा पहले भिगोया था फिर उबाला था। ये हमारा सलाद भी तैयार रखा है और चटनी तैयार होगी अभी। और ये साबुत गरम मसाला तमाम ऐड होगा। 10 से 12 अदद लौंगे हैं, 3 से 4 अदद पत्ते हैं ये हमारे, तेज़पत्ता, और 2 सब्ज़ इलायची है, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े हैं, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और काली मिर्चें हैं 25 से 30 अदद। ये थोड़ी सी हमारी बची हुई प्याज थी, ये भी मैं ऐड कर दूँगी लाल करने में, यानी 3 से 4 अदद प्याज हो जाएगी ये। अब मैं पहले 400 ग्राम मैंने घी गरम कर लिया है, और ये घी में बनाऊंगी मैं खिचड़ी। चने की दाल का इसको पुलाव भी कहते हैं, खिचड़ी भी कहते हैं, और ये गर्मियों में बहुत शौक से खाई जाती है ये। और ये 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, 2 अदद, और 2 और डालूंगी मैं इसमें मज़ीद। साबुत गरम मसाले का हमने इसमें भगार लगाया है। फिर उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दी है। प्याज हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब ये मैंने हरी मिर्चें मोटी मोटी इसको कूट ली थी, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं ये छोटी वाली, ये मैंने कूट के डाली हैं मोटी मोटी। और ये लहसुन अदरक है 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से हमने साफ़ करके, इसमें पानी भी थोड़ा ऐड हो गया है ये, क्योंकि हमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जो लगा रह जाता है ग्लेंडर में या इमाम दस्ते में तो उसका पानी हल्का सा डाल के उसको साफ़ कर लेना चाहिए ताकि वो चीज़ ज़ाया ना हो। फिर ये वही पानी मैंने थोड़ा बचा के इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक में भी डाला, थोड़ा हल्का गीला हो रहा था। अब इस मसाले को मैं भूनूंगी। प्याज इसी में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हमारी, और बहुत यमी लगती है ये खाने में चने की दाल की काबुली खिचड़ी। इसको हैदराबादी काबुली राइस भी कहते हैं। अब मैं इसमें देखिए हरा धनिए के और पुदीने के पत्ते मैंने तोड़े थे, और 10 से 15 अदद हमने ये हरी मिर्ची डाली हैं। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं साबुत, और कूट के भी डाली हैं। बस इसी का फ्लेवर आएगा हमारा हरी मिर्चों का। और इतनी स्पाइसी नहीं है ये हरी मिर्चें, क्योंकि हमारे 1.5 केजी चावल है, ये मैंने धो के भीगने रख दिए हैं। बासमती चावल है हमारा, थोड़ा छोटा वाला चावल, बिरयानी से नीचे दर्जे का चावल है। और ये ½ केजी मैंने दाल उबाल ली थी, पहले मैंने इसको भिगोया था धोकर, फिर इसको भीगने रखा आधे घंटे तक, फिर इसको मैंने बॉईल करा है। आधे घंटे में ये तकरीबन उबली है ये दाल।
और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है दाल ये। और इसमें मैंने दाल में कोई चीज़ ऐड नहीं करी थी, सिर्फ सादे पानी में इसको मैंने उबाला है। अब मैंने यही दाल उबली हुई इसी मसाले में ऐड कर दी है, प्याज, लहसुन, अदरक, और ये तेल है सारा, हरी मिर्चों, साबुत हरी मिर्च और कुटी हुई हरी मिर्च के साथ दाल मिक्स कर दी है। अब ये दाल का बचा हुआ पानी ऐड कर रही हूँ मैं, ये तकरीबन 1 से 1.5 गिलास है ये। चावल हमारे ऑलरेडी भीग चुके हैं आज 15 मिनट, तो अब मैं ये इसमें भीगे हुए चावल भी ऐड कर दूँगी और पानी तकरीबन इतना डालूँगी, ये 1.5 kg चावल है हमारे और दाल हमारी गल चुकी है, चावल भी भीग चुके हैं। तो तकरीबन ये 1 गिलास वो पानी था और ये ये तकरीबन 1.5 kg चावल में हमारे 2 kg पानी ऐड होगा। 1.5 kg चावल में सिर्फ आपको 2 kg पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं डलेगा क्योंकि हमारे चावल भीग चुके हैं और दाल भी गल चुकी है हमारी। अब मैं इसको फुल आंच करके इसको उबालूंगी। उबाल आने के बाद बस एक दफ़ा मैंने इसको चला दिया है। अब मैं इसको उबाल आने के बाद इसको मीडियम करूंगी, मीडियम पे पकेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं दम पे लगा दूंगी। दम पे लगाने के बाद देखेंगे हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। आधा घंटा मैंने दम पे लगाए हैं चावलों को और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। चावल बिल्कुल अलग अलग पका है, चने की दाल, चावल सब ये गल चुके हैं अच्छे तरीके से। और अगर आप चाहें तो इसमें जर्दे का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मगर हम ऐसे ही खाते हैं इसको, चने की दाल के पुलाव को, और चटनी और सलाद के साथ और अचार के साथ, और रायता भी होता है कभी कभी। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं चावल, और गर्मियों में ये गर्मियों की स्पेशली डिश है ये। लंच में ये खाए जाते हैं दोपहर के खाने में, और ये बहुत यमी लगते हैं खाने में, मज़ेदार। प्लीज़ आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि आज तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो कोई सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें खुशी महसूस होगी। देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई। चटनी टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उसको चूल्हे पे रख के जला लिए थे, फिर छिलका उतार के उसकी चटनी पीसी है। साबुत मिर्च है, लहसुन है, ज़ीरा है और धनिया, पुदीना और टमाटर, ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड करके और ये इमाम दस्ते में चटनी पीसी है। ये बहुत मज़े की, बहुत लजीज चटनी बनती है। टमाटर को जलाने के बाद उसका जायका बिल्कुल चटनी का चेंज हो जाता है ये। और ये सैलेड है और ये अचार रखा है हमारा शंग्रीला का मिक्स अचार है, ये शंग्रीला का है ये मिक्स। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।